तो एक फल वाले को एक विकलांग लड़की से प्रेम हो जाता है और इतना ज़्यादा प्रेम हो जाता है कि लड़का जो है उस विकलांग लड़की से शादी करना चाहता है। उधर जो विकलांग लड़की थी वो भी उस लड़के को पसंद करने लगती है। लेकिन जैसे ही दोनों की बात आगे बढ़ रही थी, दोनों ने अपने माता पिता को बताया, लेकिन किसी कारणवश उसके माता पिता ने मना कर दी दोनों के ही, क्योंकि लड़की विकलांग थी। उसके माता पिता ने इसलिए मना कर, लेकिन जो विधाता ने लिखा होता है वो जो उसने लिख दिया वो होकर रहता है। आइए जानते हैं ऐसी एक सच्ची घटना की तरफ चलते हैं, जहाँ पर दोनों की शादी अलग अलग हो जाती है, लेकिन फिर भी विधाता दोनों को मिला देता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोनिका। कहानी के इस नए एपिसोड में आप लोगों का स्वागत है। प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि मेरा हौसला बना रहे। दोस्तों, ये कहानी है पटना की, जहाँ पर एक लड़का पटना की रोड पर फल का ठेला लगाया करता था। पास ही के एक गांव से एक लड़की आती थी जो कॉलेज जाया करती थी। वो विकलांग थी, लेकिन वो उस फल वाले से डेली फल लेकर जाया करती थी। उस लड़की का नाम चंचल होता है और जो ये लड़का है फल वाला, उसका नाम विजय है। इस तरह दोनों की डेली मुलाकात होया करती थी। धीरे धीरे दोनों को एक दूसरे से प्रेम हो जाता है। जो लड़की थी चंचल, वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी और बोल चाल भी बहुत अच्छी थी। वो बहुत अच्छी तरीके से बोलती थी। इसलिए जैसे ही लड़का जो विजय है चंचल से कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? उधर जो चंचल थी उसके मन में भी कहीं ना कहीं यही चल रहा था, लेकिन वो इसी कारण कुछ कह नहीं पा रही थी, क्योंकि वो एक विकलांग थी। इसीलिए वो पहले नहीं कही पाई। पहले वैसे भी लड़का ही पहले कहता है और विजय ने जैसे इस प्रस्ताव रखा, चंचल ने ये बात जाकर अपनी माँ को बताया और माँ ने कहा कि लड़का कौन सी कास्ट का है। लड़की ने कहा लड़का हरिजन है। इस तरह से जो लड़की की माँ है वो भी मना करती है, क्योंकि जो चंचल थी वो अपने माता पिता की इकलौती संतान थी और फिर अदर कास्ट थी, इसलिए उन्होंने मना कर दिया। विजय ने अपने घर पर जाकर बताया कि मैं एक लड़की से शादी करना चाहता हूँ। उसने बताया कि वो एक विकलांग है, अपाहिज लड़की है, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ, पर बहुत अच्छी लड़की है। लेकिन विजय के माता पिता ने भी मना कर दिया, क्या तुम एक अच्छे खासे लड़के हो, तुम एक विकलांग लड़की से शादी करोगे? इसलिए दोनों के ही घर वाले मना कर दिए जाते हैं और उधर चंचल की पढ़ाई भी बीच में रोक दी जाती है। उसके जो मम्मी पापा है चंचल के, अपनी बेटी का रिश्ता कहीं और तय कर देते हैं। उधर विजय का रिश्ता भी कहीं और पर तय हो जाता है। दोनों की शादी अलग अलग हो जाती है। समय की पहिया ऐसे ही चलता रहता है। लेकिन जैसे ही चंचल की शादी को 3 साल हो जाते हैं, किसी 3 साल हो जाते हैं और 3 साल के बीच में जो चंचल है उसके 2 बेटी पैदा होती हैं। और एक दिन जो चंचल का पति है किसी काम से कहीं पर जा रहा था, लेकिन रास्ते में उसकी कार दुर्घटना से मृत्यु हो जाती है। जैसे ही बात की भनक चंचल को पड़ती है, उसकी तो दुनिया उजड़ चुकी होती है, क्योंकि वो खुद तो बेचारी लाचार थी, अपाहिज थी और फिर 2 बेटी भी थी। उधर उसका पति होता है विजय होता है, जो जिस लड़के से पहले चंचल प्रेम करती थी, उसकी पत्नी की किसी कारणवश मृत्यु हो जाती है। दोनों फिर दोबारा से ऐसे ही हो जाती है। इधर जो विजय था उसके 2 बेटे होते हैं और वो भी काम पे जाए या फिर अपने बेटों का लालन पोषण करो, इस तरह दुविधा में रहता था। बस इधर घर की चिंता, इधर काम की चिंता। एक दिन क्या होता है, विजय जो है अपना फल का ठेला लेकर जा रहा था। अचानक से एक स्त्री 2 लड़कियों को ले रही थी, वो कोई और नहीं चंचल थी। उस फल वाले को रोकती है और कहती है कि भैया मेरी दोनों बेटियों को एक अमरूद दे दीजिए, कै रुपये के होंगे। जैसे ही ये बात जो विजय है देखता है, उसी भी आवाज़ पहचान में आ जाती है। एकदम उसकी तरफ देखता है, दोनों की नज़र मिलती है। दोनों एक दूसरे को पहचान जाते हैं, क्योंकि चंचल का भी कुछ भेष ठीक नहीं था। उधर विजय कहता है, क्या बात है, क्या तुम ठीक तो हो ना? जो तुम्हारा पति है वो तुम्हें खुश तो रखता है ना? तुम्हारी हालत तो ऐसी नहीं लग रही है। जो चंचल है वो कहती है, जो मेरा पति है उसकी कार दुर्घटना में मृत्यु हो गई है। मेरी 2 बेटी है,
इनको पालने में बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है और जो मेरे माता पिता है वो भी अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। इधर विजय को ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा दुख होता है। उधर चंचल विजय से कहती है कि तुम बताओ तुम्हारी गृहस्थी कैसी चल रही है, तुम्हारी पत्नी बच्चे कैसे हैं। उधर विजय भी कहता है कि मेरी जो पत्नी है उसकी भी मृत्यु हो चुकी है और मेरे 2 बेटे हैं। ये बात सुनकर चंचल को दुख होता है। दोनों अपना दुख आपस में बांटते हैं और फिर जो है फ़ोन पर बात करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि दोनों एक दूसरे से पहले ही प्रेम करते थे और दोनों एक दूसरे का सहारा बनना चाहते थे। एक दिन विजय कह देता है चंचल को कि क्या तुम मेरे बच्चों को पालोगी, क्योंकि मैं घर का देखूँ या फिर बाहर का देखूँ, अपने बच्चों को देखूँ, क्या तुम उनकी माँ बनोगी। इधर चंचल भी बेसहारा थी, उसका भी कोई और सहारा नहीं था। चंचल हाँ कह देती है। इधर विजय अपने माता पिता से कहता है कि जिस लड़की से मैं शादी से पहले प्रेम करता था उस लड़की से मैं अब शादी करना चाहता हूँ, क्योंकि उसके 2 बेटी है और मेरे भी 2 बेटे हैं। वो इन चारों को मिलकर पालेगी और फिर मैं बाहर का देख लिया करूँगा। लेकिन उधर उसके जो माता पिता है विजय के, वो तब भी मना करते, कहते वो कैसे संभालेगी तुम्हारों बच्चों को, वैसे भी वो तो एक अपाहिज लड़की है, वो खुद को देख ले और फिर साथ में 2 बेटी लेकर आएगी, कैसे करेगा, तू भी देखो मजदूरी ही करता है। इधर विजय चुपचाप कुछ नहीं कहता और उधर वो फ़ोन करता है चंचल के पास में और एक गुरुद्वारे में जाकर दोनों शादी कर लेते हैं, फिर कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। चंचल को अपने घर पर लेकर जाता है। चंचल के साथ में 2 बेटी होती है। उधर जो उसके सास ससुर थे वो बड़ी ही घिनौनी हरकत से उसको देखते हैं, लेकिन जो विजय था वो अपने माता पिता को कहता है कि देखो मैं अलग रहूँगा और मेरी गृहस्थी में कोई भी दखल अंदाजी करने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है, तुम काम से काम रखो, अगर तुम्हें किसी भी चीज़ की आवश्यकता है तो मुझे कहना। चंचल को तुम्हें कहने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि चंचल अब मेरी पत्नी है और मेरे बच्चों की माँ है और जो ये बेटी है ये अब मेरी बेटी है। इन चारों का लालन पालन मैं खुद करूँगा, मैं तुम्हारे सामने कोई हाथ नहीं फैलाऊँगा। इसलिए वो हाथ जोड़ के अपने माता पिता से कहता है कि आप प्लीज़ इन्हें कुछ मत कहिएगा, अगर आपने मैंने ज़रा भी सुना तो मैं अपने बच्चों को लेकर यहाँ से कहीं और जाकर रहने लगूँगा। इधर जो चंचल है वो उन बच्चों को बहुत, भले ही वो आपाई थी लेकिन एक अच्छी लड़की थी, बड़ी ही समझदार लड़की थी, एक अच्छी तरह से अपने दोनों बेटों और दोनों बेटी को पालने लगती है। उधर जो उसके सास ससुर थे उनकी भी खूब सेवा करती है। ये सब देखकर मतलब जो उसके सास ससुर है उसे अपने गले से लगा लेते हैं, कहते कि बेटा हमने तो ये सोचा था कि तुम एक अपाहिज लड़की हो, तुम खुद का तो नहीं कर सकती बल्कि तुम दूसरों का कैसे कर सकती हो, लेकिन तुम तो जो एक सही सलाम लड़की है उससे भी ज़्यादा मतलब मेहनती लड़की हो, जो बच्चों का भी ध्यान रखती हो, साथ में विजय का भी पूरा ध्यान रखती हो और हमारा भी ध्यान रखती हो। हम धन्य हो गए ऐसी बहू पाकर। दोस्तों हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी है प्लीज़ कमेंट कर जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद जय भारत। नमस्कार दोस्तों।